भारत में चुनाव एक ऐसा विषय है जो हर साल किसी न किसी रूप में सुर्खियों में रहता है। इस पृष्ठभूमि में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन का विचार न केवल एक नई दिशा देने वाला प्रस्ताव है, बल्कि राजनीतिक चर्चाओं का अहम मुद्दा भी बन चुका है। इसका उद्देश्य लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराना है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को अधिक सरल और किफायती बनाया जा सके, जिससे जनता को बार बार चुनावों की परेशानियों से राहत मिलेगी और चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी और वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि के साथ राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। 12 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी। संभावना है कि इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत को देखते हुए विधेयक को पारित होने की प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि ये विचार नया नहीं है। इतिहास पर नजर डालें तो साल 1947 में देश की आजादी के समय ही इसकी नींव रख दी गई थी। साल 1952 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए, तब भी लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए एक साथ वोट डाले गए। अगले 4 चुनावों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन इसके बाद कुछ डिफरेंसेस पैदा होने लगे। आखिरी बार 1967 में देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तत्कालीन फॉर्मेट के तहत चुनाव हुए। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण ये चक्र बाधित हो गया। साल 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था और साल 1971 में नए चुनाव कराए गए। करीब 6 दशक बाद एक देश एक चुनाव का विचार फिर से चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस विषय पर गठित कोविड समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी, जिसके बाद 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के इस विधेयक पर अंतिम स्वीकृति दी गई। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग है। इस पर एक राय नहीं बन पा रही। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। भाजपा चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और इससे मुझे लगता है और हमारे इंडिया गठबंधन को भी लगता है, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान होगा, आम जनता को नुकसान होगा। वही अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि बार बार चुनाव कराने में होने वाले भारी खर्च को कम कराना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन इसको लेकर पूरे देश में एक जो उत्साह की लहर है, क्योंकि हर 6 महीने में 3 महीने में इलेक्शंस होना, इतना ज़्यादा खर्चा सरकार का होता है। वहीं एक देश एक चुनाव के फायदों की बात की जाए तो टैक्स पेयर्स का पैसा बच सकता है और चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी। साथ ही ये संभावना है कि जब लोग एक साथ विभिन्न प्रतिनिधियों के लिए मतदान करेंगे तो मतदान की सक्रियता बढ़ेगी। नागरिक ये महसूस करेगा कि उनके वोट का असर ज्यादा पड़ रहा है, जिससे मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि हो सकती है। चुनावों की बार बार की प्रक्रिया में व्यस्त अधिकारियों को शासन के कामों पर ध्यान देना कठिन हो जाता है। इस पर एक देश एक चुनाव से निर्वाचन प्रतिनिधियों को लंबी अवधि तक काम करने का मौका मिलेगा, जिससे वे नीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब चुनाव एक साथ होंगे तो राजनीतिक माहौल एक समान एक दिशा में बढ़ेगा। ये मतदाताओं को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोनों मुद्दों पर एक साथ चर्चा करने का मौका मिलेगा। जहां एक तरफ एक देश एक चुनाव के फायदे हैं, वहीं इसके लिए कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि भारत जैसे विशाल देश में चुनावों को एक साथ कराना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सावधानी से योजना बनानी होगी ताकि बुनियादी ढांचा, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं पूरी तरह से तैयार हो सके। भारत के विभिन्न राज्यों में राजनीति, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं अलग अलग है और चुनावों का समय कभी कभी इन भिन्नताओं के अनुरूप नहीं हो सकता। इससे लोकतंत्र की विविधता और समावेशिता पर असर पड़ सकता है। जब चुनाव एक साथ होंगे तो ये राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को एक साथ लाकर राजनीतिक चर्चाओं को मनीकृत कर सकता है। इसका असर उन मतदाताओं पर भी पड़ सकता है जो केवल राज्यों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
एक देश एक चुनाव भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि इसे लागू करने के लिए राजनीतिक सहमति होना आवश्यक है। इस विचार की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि इसके विरोध और चिंताओं का समाधान कितना प्रभावी ढंग से किया जाता है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।